तो किडनी स्टोन है या किडनी फेलियर है या अब हमारी किडनी को हमें डायलिसिस की जरूरत है, ये किस तरीके से पता चलेगा? अच्छा, बस ये 2 टेस्ट। तो हमारे आने से पहले हम उनको जानकारी दे दें कि आप जब आएंगे तो वो टेस्ट जरूर लेके आए। तो क्या ये आप मेडिसिन के थ्रू करते हैं, डाइट के? ये डाइट के थ्रू करते हैं क्योंकि 90% जो डाइट है वो गलत है। हमारे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिनके हफ्ते में 3 बार होते थे, उनके 2 बार हो चुके हैं डायलिसिस। जिनके मंथ में बहुत ज़्यादा होते हैं वो हाफ हो गए हैं। 20 के नीचे रहेगा, 10 के नीचे रहेगा। ऐसे पेशेंट्स को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और ये टेस्ट ना होने के कारण जब उनको बहुत लास्ट में पता चलता है देन उनके पास डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। और जैसे आपने थंबनेल पढ़ के आप आए होंगे और बेशक सी बात है कि आप या आपके परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसे किडनी की कोई समस्या है, चाहे वो किडनी डायलिसिस की समस्या हो सकती है, किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है या फिर GFR की समस्या हो सकती है। तो ऐसे में इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या सिर्फ आपको हजारों जो दवाइयां खानी होती हैं वही एक इलाज है आपके पास, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाने का ही इलाज है, या फिर कोई ऐसा इलाज भी संभव है जिसे लेने से आप पूर्णतः ठीक हो सकते हैं? इसी पर आज की ये खास चर्चा होने वाली है कि GFR को कैसे बढ़ाया जाए, किडनी स्टोन से कैसे निजात पाया जाए और तमाम अन्य जानकारियां आज के खास साक्षात्कार के दौरान आपको मिलने वाली है। और हम लोग मौजूद हैं अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में। और अप्रोप्रिएट के कई आपने प्रोग्राम्स देखे होंगे, लेकिन इस प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर एस कुमार की सुपुत्री मौजूद होंगी, डॉक्टर भाग्यश्री, जो कि अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर की डायरेक्टर हैं और कई किडनी पेशेंट्स को और लगातार जो है डायबिटिक पेशेंट्स को आप जो है ट्रीट कर रही हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर भाग्यश्री। नमस्ते, थैंक यू सो मच। और आपको हमने जो है डॉक्टर एस कुमार के साथ जो है हमेशा उनके कदम से कदम मिलाकर और कंधों से कंधे मिलाकर चलते हुए देखा है। और आप भी पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, लगातार आप सभी पेशेंट्स से मुखातिब हैं। तो आज के जब हम टॉपिक पर आते हैं कि किडनी जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे शरीर का ऑर्गन है, जब वो खराब हो जाए तो आखिर क्या समस्याएं आती हैं? सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये होगा। किडनी को जैसे देखा जाए तो बहुत सारी बीमारियां जो होती है उसकी वजह से भी किडनी खराब होती है। बिल्कुल। बेसिकली आपने सुना होगा कि बहुत पेन किलर्स खाने से खराब होती है। अब जो डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं जिनको सालों साल 10 साल 20 साल 25 साल हो जाती है, उसकी वजह से भी किडनी खराब होती है। बहुत सारी अदर फैक्टर्स है जिसमें किडनी खराब होती है। और जब किडनी खराब होती है ना, ये हमें बहुत आखिरी में पता चलता है। डायबिटीज तो खैर आपको पता चल जाएगा, जब किडनी की बात आती है हमने देखा है पेशेंट्स को बहुत लास्ट में उनको पता चलता है कि यार कहीं ना कहीं अपने बॉडी में कुछ तो हो रहा है और किडनी अपनी एंड स्टेज पे आ गई है। बिल्कुल। तो इसी के लिए मैं सबको जानकारी देना चाहूंगी कि सब लोग जो किडनी के ऊपर आजकल बहुत सी वीडियोस भी बन रही हैं, सब डॉक्टर्स बात कर रहे हैं, सब बात करें, पर एक हमने हमारे प्रैक्टिस में देखा कि बहुत से जो पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास, जैसे डायबिटीज को लेके अधूरे जांचे में हम लोग बात करते हैं, जी बिल्कुल, वैसे ही एक EGFR करके एक होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। बिल्कुल, यस। ये किडनी का आपको हेल्थ बताएगा कि किडनी कितना फिल्टर कर रही है। मैंने बहुत से पेशेंट्स को देखा जब उनको सवाल किया जाता है कि आपकी किडनी कितनी फंक्शन कर रही है, क्या कर रही है, तो वो बेसिक नॉलेज सबको होता है, जो पेशेंट भी बोलता है कि हमारा क्रिएट बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। क्रिएटिनिन के बारे में तो सब बात कर रहे हैं, तो मैं आज सबको और एक जानकारी देना चाहूंगी कि और एक टेस्ट होती है EGFR, जिसका मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, कि आपकी किडनी कितनी फंक्शन कर रही है और कितना फिल्टर कर रही है। ये नॉर्मली 90% तो भी होना चाहिए। ओके, 90% होना चाहिए। यस। और ज्यादातर जो पेशेंट्स है उसमें कितना होता है? मोस्टली जो पेशेंट हमने देखे हैं उनका GFR 25 के नीचे रहेगा, उसका 20 के नीचे रहेगा, 10 के नीचे रहेगा। ऐसे पेशेंट्स को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और ये टेस्ट ना होने के कारण जब उनको बहुत लास्ट में पता चलता है देन उनके पास डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, जैसे किडनी का कोई इशू है, हमें ये समझ आएगा। तो किडनी स्टोन है या किडनी फेलियर है या अब हमारी किडनी को हमें डायलिसिस की जरूरत है, ये किस तरीके से पता चलेगा? इसमें मैं थोड़ा सा सेग्रीगेट करना चाहूंगी
कि जैसे हम डायलिसिस की बात करें या किडनी फेलियर की बात करें, तो जिस टेस्ट की मैं अभी बात कर रही थी आपसे EGFR की, उसमें कुछ स्टेजेस होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो एक ग्रेड के हिसाब से जाना जाता है कि आपकी किडनी कितनी डैमेज हो रही है। तो ग्रेड 1 में आपको 60 to 70 दिखेगा, जी। ग्रेड 2 में और नीचे घसरेगा, ग्रेड 3 में और नीचे आएगा, और ग्रेड 4 में ग्रेड 4 जो होता है वो 15 के नीचे पकड़ा जाता है। तो अगर ये हमने टेस्ट के लिए कि आपकी किडनी कितना फिल्टर कर रही है या उसको आप कैसे स्टॉप कर सकते हैं अदर डैमेजेस से, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टेस्ट सब तक पहुंचनी चाहिए, इसकी जानकारी सबको मिलनी चाहिए कि सिर्फ क्रिएटिन से कुछ नहीं होगा। क्रिएटिन भी आपका क्यों बढ़ा हुआ है वो देखना जरूरी है। कहीं ना कहीं आपका GFR काम नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल, इसलिए क्रिएट बढ़ रहा है। ओके, तो जैसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं एप्रोप्रिएट में जब आते हैं, तो क्या उन्हें इसके बारे में जानकारी होती है? कितने % मरीजों को जानकारी होती है इसके बारे में? बेसिकली मैंने देखा है कि सबकी रिपोर्ट सिर्फ KFT से बड़ी होती है और क्रिएटिनिन से। अच्छा, बस ये 2 टेस्ट। तो हमारे आने से पहले हम उनको जानकारी दे दें कि आप जब आएंगे तो वो टेस्ट जरूर लेके आए। तो ये हम पेशेंट को बता सकते हैं कि बाकी टेस्ट तो आप करा ही रहे हैं, पर ये टेस्ट से पहले जान लो आपकी किडनी की हेल्थ क्या बोलना चाहती है आपसे। बिल्कुल, कि किडनी कितना फिल्टर कर पा रही है, ये जानने की एक प्रक्रिया है। अब जैसे किडनी स्टोन के ऊपर हम आ जाते हैं, तो किडनी स्टोन का जो एक इलाज दिखता है वो है कि आप सर्जरी कराइए, चाहे गॉल ब्लैडर स्टोन है तो गॉल ब्लैडर ही वो निकाल लेंगे, और अगर किडनी का स्टोन है तो उसके बाद तो अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। सर्जरी एक मात्र जो माध्यम नजर आता है। तो किडनी स्टोन को लेकर क्या इलाज है? किडनी स्टोन के लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो डाइट हम लोग ले रहे हैं जो एसिडिक डाइट है, उसकी वजह से अगर किडनी स्टोन के सिम्टम्स ऐसा है कि कितना भी बड़ा MM का स्टोन हो, आपकी किडनी में इतनी सारी जगह है कि वो कहाँ पे भी अटक जाता है। बिल्कुल, इसमें KFT से ज्यादा हम लोग सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखते हैं। सोनोग्राफी, यस, जो हम लोग एब्डोमेन सोनोग्राफी कराते हैं, उसमें दोनों किडनी में किस पोजीशन में कहाँ पे है, कितना बड़ा है, 1 है 2 है, वो स्टोन पहले हम लोग पता करते हैं। अच्छा, वो स्टोन पता चलने के बाद हम पेशेंट को गाइड करते हैं डाइट के साथ साथ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में। हालांकि जो आपने भी वो फंक्शन अपने अटेंड किया था जिसमें यस एप्रोप्रिएट क्रश कैप्सूल हमने लॉन्च किया था, और काफी सारे पेशेंट्स उससे हैप्पी है क्योंकि उनको सर्जरी कराना नहीं पड़ा है। बिल्कुल, एंड दे आर वेरी हैप्पी कि उनका किसी का 90 डेज में, किसी का 45 डेज में। वो एक में वो पेटेंटेड प्रोडक्ट है एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी का, जो अमरावती यूनिवर्सिटी से रिसर्च लोगों ने उसको बनाया था। जी। और जो उसका फॉर्मूला है वो इतना सक्सेसफुल हुआ है कि पेशेंट को सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ रही है और किडनी स्टोन उसमें से निकल जा रहा है। डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। और बस डाइट में हम लोग और उसमें सपोर्ट करते हैं। किस तरीके की डाइट आप प्रोवाइड करते हैं? हम उनको बताते हैं कि आपको मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं एक किडनी पेशेंट को। मोस्टली जब हम किडनी स्टोन देखते हैं तो एक तो कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड से बने हुए होते हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ स्टोन होते हैं। तो उसमें हम लोग दूध मना करते हैं, देन टमाटर हम उन्हें मना करते हैं, पालक से बनी हुई चीजें मना करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इन्फ्लामेशन और स्टोन पैदा कर सकता है। वो हम सबसे पहले कुछ दिनों के लिए बंद करते हैं। जी। और जो हमारा एप्रोप्रिएट क्रश कैप्सूल है वो उनको स्टार्ट करते हैं। और पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है किसका कितना बड़ा स्टोन है। वो धीरे धीरे रेत जैसे हो जाता है और यूरिन के थ्रू निकल भी जाता है तो समझ में नहीं आता है पेशेंट को। और कंफर्मेशन वो 3 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद फिर से सोनोग्राफी रिपोर्ट कराते हैं। एक तो वो उसके प्लेस से हिल चुका होता है, साइज छोटी हो गई होती है और धीरे धीरे स्टोन निकल जाता है उसमें। एक तो आपने मिल्क पे बात की कि मिल्क जो है आप अवॉइड करने के लिए कहते हैं, और भी कोई ऐसी चीज है जो किडनी के पेशेंट्स को खास तौर पे मना किया जाता है? वैसे देखा जाए तो ज्यादा नहीं, बट जैसे मैंने मिल्क प्रोडक्ट्स की आपसे बात करी है। दूसरी बात, पालक उन्होंने नहीं खाना है। इसका नॉनवेज कुछ दिनों के लिए बंद करना है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज्यादा प्रोटीन है और एसिडिक होता है। तो वो चीजें छोड़ देंगे तो धीरे धीरे रिकवरी उनमें आती है। और मेन बात ये है कि इसमें रीअकरेंस नहीं रहता है। मतलब अगर
जैसे कैप्सूल को यूज कर रहे हैं तो वो दोबारा नहीं आएगा। हाँ, पूरी तरह से जड़ से आपका निकल जाएगा। और जिससे हो सकता है उसकी जानकारी हम देते हैं कि क्या खाना नहीं चाहिए जिससे फिर से स्टोन ना। मोस्टली हमने पेशेंट्स का देखा है कि जो सर्जरी कराते हैं, हाँ जी हाँ जी, फिर से उनको स्टोन होता है, उनको उसका रूट कॉज ट्रीट नहीं हुआ होता है। तो हम पेशेंट की काउंसलिंग करने के बाद बताते हैं कि ये चीजें मत खाएं, उनके डाइट को लेके किस चीज से हो सकता है, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। तो गाइडेंस हम लोग हमारी तरफ से देते हैं उनको। ओके, अब मेरा जो पुराना सवाल था, मैं जरा उसी टॉपिक पे जो है आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जीएफआर को लेकर जैसे हम बात कर रहे थे, जीएफआर को बढ़ाया जा सकता है और क्या ये ट्रीटमेंट है आपके पास कि जीएफआर को बढ़ाया? बिल्कुल, क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि किडनी का भी आप देखा जाए तो ये एक डिसऑर्डर ही है। बेसिक आप देखेंगे तो आइटिस, जैसे हर वीडियो में सर भी बोलते हैं कि आइटिस एक शब्द है जो इन्फ्लामेशन बताता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किडनी की जो इन्फ्लामेशन है क्यों हुई है, क्रिएट क्यों बढ़ा हुआ है, आपके नेफ्रॉन्स कैसे काम करेंगे, जीएफआर कैसे बढ़ा सकते हैं, इस चीज की हम पूरी जानकारी देते हैं। दर्शकों को मैं और एक चीज बताना चाहूंगी कि जैसे चाय हम जब बनाते हैं, जब चाय और कप रखते हैं, जब आप ऐसे उसके ऊपर छन्नी रखते हैं, बिल्कुल, तब जब उसमें चाय डालते हैं तो तब तक चाय कंटिन्यू गिरेगी जब तक उसमें पत्तियां से भर नहीं जाए। हाँ जी बिल्कुल। जैसे ही वो छन्नी में पूरी तरह से वो पत्तियां जम जाती है तो चाय गिरना बंद हो जाती है। बिल्कुल। फिर से आप वो छन्नी से वो कचरा निकाल दो, फिर से पास हो जाएगी चाय। सेम हमारे किडनी में हो रहा है। ओके। तो जो क्रिएट है, जो नेफ्रॉन्स में, वो भी एक जाली है जिसमें सब चीजें क्रिएट हो गया, पूरे आपके टॉक्सिन्स हो गए, वो सब जम गया है। तो उस चीज को निकालना जरूरी है ताकि अपनी किडनी की फिल्ट्रेशन रेट बढ़े। तो क्या ये आप मेडिसिन के थ्रू करते हैं, डाइट के थ्रू? ये डाइट के थ्रू करते हैं, क्योंकि 90% जो डाइट है वो गलत है। लेकिन जहां तक मुझे पता है आप मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करते हैं। मेडिसिन नहीं है, दीज आर फूड सप्लीमेंट्स जो खान पान की चीजों से बनी गई हैं, उसी को हम करेक्शन करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें आपके डाइट से ही ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल। कि हमने जो भी पेशेंट आते हैं 90% उनका डाइट ही गलत होता है। जो चीजें नहीं खानी है वही वो खा रहे हैं। फिर आप कितना मेडिसिन खाएंगे, आपको रिकवरी नहीं दिखती है। तो हम लोग हर 15 दिन में रिपोर्ट्स जरूर देखते हैं, KFT का, GFR का 1 महीने में देखते हैं। तो उनकी जो रिकवरी है वो पेशेंट को भी समझती है कि क्या हम सच में ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हमें भी पता चल रहा है कि बॉडी अंदर से क्या बोल रही है। बिल्कुल। तो जैसे हमारा ये जो 2 सेगमेंट हुआ है कि GFR पे हमने बात कर ली और हमने बात कर ली किडनी स्टोन को लेकर कि यस ये इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो जो परसेंटेज ऑफ पेशेंट है, सक्सेस रेट क्या है इन पेशेंट्स का जिनमें GFR कम है और किडनी स्टोन रहा है? हमारे कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका GFR स्टेबल हो गया है और कुछ पेशेंट ऐसे जिनका धीरे धीरे GFR बढ़ते जा रहा है। तो जब भी पेशेंट आए तो आप कभी भी उनका इंटरव्यू और उनसे खुद ही बात कर सकते हैं। बिल्कुल, ये मेरा प्लेजर, इट विल बी अ प्लेजर फॉर मी। ओके, सो नाउ थर्ड सेगमेंट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट, डायलिसिस। इज इट पॉसिबल कि किसी पेशेंट के डायलिसिस को रुकवाया जा सकता है? हमारे काफी सारे पेशेंट्स हैं जिनके हफ्ते में 3 बार होते थे, उनके 2 बार हो चुके हैं डायलिसिस। जिनके मंथ में बहुत ज्यादा होते हैं वो हाफ हो गए हैं। सब्जेक्ट टू उनकी बॉडी हमें क्या रिस्पॉन्स करती है। स्पेशली हमने eGFR पे काम किया। बहुत से पेशेंट्स में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ क्रिएटिन के बारे में ही रिपोर्ट्स हुआ करती थी। तो हमने उनके GFR पे फोकस करना स्टार्ट किया, उनका GFR कैसा बढ़े, क्या चीजें खानी पड़ती है, वो चीजें हमने उनको गाइड की और जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो बताया हमने उनको। ओके, आई वुड लव टू नो कि आपके पास कोई ऐसा केस स्टडी मौजूद है जहाँ पे पेशेंट जो है वो लगातार डायलिसिस करवा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि अब ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा और वो पेशेंट अब पूरी तरीके से ट्रीट हो गया है? हमारे पास काफी सारे पेशेंट्स हैं जिनके हमने डायलिसिस रोके हैं। ओके, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांट की बात तभी आएगी और हम भी तब सजेस्ट करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट जब उनका eGFR बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ओके, तब हम भी उनको यही गाइड करते हैं कि आप बाकी सारी चीजें या किस भी अदर फॉर्म में जाने से पहले आप जो eGFR है, जब हमको पता चल जाता है उनका 4 है 3 है, तो हम खुद एडवाइस करते हैं कि आप किडनी ट्रांसप्लांट पे जाएं, क्योंकि कुछ भी ट्रीटमेंट रहेगा तो बॉडी सपोर्ट नहीं करती उस टाइम पे। तो ट्रांसप्लांट की जब बात आती है तो हम खुद सजेस्ट करते हैं। रही बात डायलिसिस की, तो डायलिसिस के पेशेंट्स को हम लोग जिस तरह से रिकवर करते हैं, जो हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हैं वो हम देते हैं, सब्जेक्ट टू
3 मंथ्स में 1 मंथ के, इवन नेपाल से हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, जी जी खास किडनी के लिए आते हैं, डायलिसिस नहीं कराने के लिए। ओके। एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड काफी अच्छे रिपोर्ट्स हैं उनके। वो जब भी आते हैं तो आप उनका इंटरव्यू खुद ही ले सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत भी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी हम ट्रांसप्लांट एक शब्द आया ही, नहीं। तो जो फूड सप्लीमेंट्स अप्रोप्रिएट द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इतनी क्या क्षमता है उसमें कि वो ट्रांसप्लांट जैसी स्थिति को रोक सके? इसमें मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जीएफआर के ऊपर हम चलते हैं। हाँ जी। तो जब ट्रांसप्लांट की बात आती है, ट्रांसप्लांट तभी होगा जब वो जीएफआर आपका 5 के नीचे चला जाएगा। उस समय बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ज्यादा रिकवर करे, इंस्टेड पेशेंट की हालत और खराब हो जाती है। तो उस टाइम पे हम लोग भी पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं। हाँ, किसी के पास इसका जीएफआर 40 है, 35 है, 10 के आसपास है, तो हम उन लोगों में पूरी कोशिश करते हैं। और रिपोर्ट्स तो एविडेंस बेस है हमारे पास। बिल्कुल। रिपोर्ट्स पेशेंट खुद लेके आते हैं, रिपोर्ट्स पेशेंट के पास भी होती हैं, तो रिकवरी उनको भी दिखते जाती है। बस मेरा आखिरी सवाल आपसे और होगा डॉक्टर भाग्यश्री की, जैसे आजकल बहुत चर्चा हो रही है कि जो जिम पर्सन्स हैं, क्योंकि वो प्रोटीन बहुत ज्यादा लेते हैं, तो उनके जो किडनी है वो खराब हो जाती है। सो इसमें कितनी सच्चाई है, इसके पीछे क्या सच्चाई है? प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ तो वो नेचुरल सोर्स से ही लेना चाहिए। जो जिम वाले हैं वो एक्सेस प्रोटीन जो ले रहे हैं वो टेम्पररी है। आप नॉर्मल फिजियोलॉजी से आप एक्स्ट्रा ले रहे हो। बिल्कुल, वो बॉडी मसल्स बनाने के लिए एक्स्ट्रा ले रहे हो। और उसमें किसी में अगर स्टीरॉयड होगा भी, सामने जो नॉर्मल बंदा है ही डजंट नो उसमें क्या मिक्स है, भले उसमें मेंशन हुआ रहता है। और कुछ भी चीजें अननेचुरल होगी तो कहीं ना कहीं आपको तो फेस करना ही पड़ेगा, उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। तो उसकी जानकारी होना जरूरी है। आप खाने पीने से प्रोटीन इंटेक जितना बढ़ा सकते हैं मैं तो वो सजेस्ट करूंगी। जी जी जी। और प्रोटीन में क्या मिक्स है क्या नहीं है ये साधारण इंसान को नहीं पता है। उसको अपनी बॉडी बिल्डिंग बनानी है। बिल्कुल, उसको मसल्स बनाने हैं। वही अगर आप पुराने जमाने में कुश्ती करते थे वो थोड़े बेटर होते थे, क्योंकि वो प्रोटीन वोटीन नहीं खा रहे थे, वो लोकल खाना खाते थे, अंडे खाएंगे, कच्चे अंडे खाते थे। बिल्कुल। तो वो सब चीजें खाते थे, तब उसके मात्रा भी काफी कम थी। किडनी खराब होने की आज इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अननेचुरल फॉर्म में ले रहे हो, सब कुछ चीजें एक्स्ट्रा ले रहे हो। बिल्कुल। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मतलब इंटरेस्टिंग तो हम नहीं कह सकते, एक डॉक्टर रोजाना के तौर पे वो सारी बातें बताता है, लेकिन लाइफस्टाइल, जो किडनी पेशेंट है उनकी लाइफस्टाइल हमेशा स्मोकिंग और इस तरीके से रही है, क्योंकि हमें जो केस स्टडीज मिलती हैं, और नहीं भी रही हैं तो कुछ ऐसी चीजें वो इनटेक कर रहे होते हैं। तो लाइफस्टाइल किस तरीके की होनी चाहिए किडनी पेशेंट की? लाइफस्टाइल किडनी पेशेंट ही नहीं, साधारण व्यक्ति की। हाँ जी। वो अगर आप एडिक्शन की इसमें है तो वो एसिडिक चीजें हैं, कहीं ना कहीं आपका किडनी ही नहीं, वो साथ में आपका लीवर, आपका हार्ट, सभी ऑर्गन्स पे असर करता है। तो फिर भी किस तरीके की लाइफस्टाइल रखनी चाहिए? नॉर्मल अपना खाना, जो डाइट खाते हैं, जो डाइट आपकी है। आपका फिटनेस अच्छे से चाहिए, कुछ नहीं तो एक सिंपल वॉक चाहिए, कुछ नहीं। और जितना आप सादा खाना खाएंगे नॉर्मल घर का, और जो आपका ऑयल के बारे में हम लोग हमेशा बात करते हैं, इसमें धुआं नहीं निकलता है, उस ऑयल में आप खाना खाएं। जो 3 4 5 6 चीजें हम बताते हैं कि गेहूं की रोटी ना खाएं, दूध के प्रोडक्ट्स ना खाएं, फ्रूट्स ना खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं। तो ये छोटी मोटी चीजें जो डे टू डे सबके लिए पॉसिबल है, तो वो सबने करना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर भाग्यश्री, थैंक यू सो मच। तो ये थी पूरी जानकारी किडनी को लेकर, और अगर आपके मन में तमाम साक्षात्कार के दौरान कोई भी सवाल हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नाशो खबर के साथ बने रहिए।